गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं दया शंकर शर्मा, कामयाब गुरु, स्पिरिचुअल मेंटर, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट ट्रेनर, मोटिवेशन स्पीकर। दोस्तों, नचिकेता की कथा क्या है? कठोपनिषद के अंदर कथा आती। नचिकेता की कथा आखिरकार क्या है, क्या हमें सीख देती है? नचिकेता की कथा हमें सिखाती है कि जो सत्य की खोज करता है, जो सत्य की खोज करता है वही जीवन का विजेता बनता है। जो सत्य की खोज करता है वही जीवन का विजेता बनता है। मेरे दोस्तों, आज हम एक ऐसे बालक की कथा जानेंगे जिसने मृत्यु के देवता यमराज से भी प्रश्न पूछने का साहस किया। जिसने मृत्यु के देवता यमराज से भी प्रश्न पूछने का साहस किया। उस बालक का नाम था नचिकेता। नचिकेता यह केवल एक धार्मिक कथा नहीं है, यह निर्भीकता, सत्य, आत्मविश्वास और जीवन के सर्वोच्च उद्देश्य की कथा है, कहानी है। मेरे दोस्तों, आज का प्रश्न है, क्या हम भी अपने जीवन में नचिकेता बन सकते हैं? क्या हम भी अपने जीवन में नचिकेता बन सकते हैं? उत्तर है हाँ, बन सकते हैं, बन सकते हैं। क्या हम भी अपने जीवन में नचिकेता बन सकते हैं? उत्तर है हाँ, बन सकते हैं। अगर हमारे भीतर सत्य जानने की भूख है, धैर्य और साहस है, अगर हमारे अंदर भीतर सत्य जानने की भूख है, धैर्य और साहस हो। सफल लोग अलग काम नहीं करते, सफल लोग अलग काम नहीं करते, वे कठिन प्रश्न पूछने का साहस रखते हैं। सफल लोग अलग काम नहीं करते, वे कठिन प्रश्न पूछने का साहस रखते हैं, करेज रखते हैं, हौसला रखते हैं। नचिकेता कौन थे? एक बार नचिकेता के पिता वाजश्रवस यज्ञ कर रहे थे, लेकिन दान में वे बूढ़ी और बेकार गायें दे रहे थे। नचिकेता ने सोचा, यह कैसा दान है, यह कैसा दान है? उन्होंने अपने पिता से 3 बार पूछा, पिताजी मुझे किसे दान करेंगे, मुझे किसे दान करेंगे? क्रोध में पिता ने कह दिया, मैं तुझे यमराज को दान देता हूँ, मैं तुझे यमराज को दान देता हूँ। नचिकेता ने इसे स्वीकार किया। नचिकेता ने इसे सत्य मानकर स्वीकार कर लिया। पिता के वचन थे, शर्माते थे। दोस्तों, नचिकेता ने इसे सत्य मानकर स्वीकार कर लिया। पहली सीख इससे क्या मिलती है? सच्चा इंसान सत्य से भागता नहीं है, उसका सामना करता। सच्चा इंसान सत्य से भागता नहीं, उसका सामना करता है। उदाहरण के लिए, आज ऑफिस में गलत काम देखकर अधिकतर लोग चुप रहते हैं। ऑफिस में गलत काम देखकर अधिकतर लोग चुप रहते हैं, लेकिन जो व्यक्ति विनम्रता से सत्य बोलता है वही भविष्य में नेता बनता है, वही भविष्य का लीडर बनता है। यमराज के द्वार पर 3 दिन दोस्तों नचिकेता यमलोक पहुंचे। नचिकेता यमलोक पहुंचे हैं, यमराज घर पर नहीं थे। उन्होंने 3 दिन बिना भोजन पानी की प्रतीक्षा की। 3 दिन बिना भोजन पानी की प्रतीक्षा की। कोई शिकायत नहीं, कोई गिला शिकवा नहीं, कोई गुस्सा नहीं, कोई हार नहीं। दूसरी सीख क्या है? महान सफलता पाने वाले में धैर्य सबसे बड़ा हथियार होता है। महान सफलता पाने वाले में सबसे बड़ा हथियार धैर्य होता है, पेशेंस होता है। आज बहुत लोग 3 महीने केवल मेहनत करते हैं और परिणाम ना मिलने पर हार मान लेते हैं, लेकिन यूपीएससी, आईएएस, बिजनेस से जीवन के बड़े लक्ष्य धैर्य मांगते, पेशेंस मांगते हैं, तभी सफलता मिलती है। 3 वरदान। यमराज प्रसन्न हुए और बोले, मांगो 3 वरदान। यमराज प्रसन्न हुए और बोले नचिकेता से, मांगो 3 वरदान मांगो। पहला वरदान, पिता का क्रोध शांत हो जाए। पहला वरदान, पिता का क्रोध शांत हो जाए। सीख क्या? सफलता से पहले रिश्तों को सुधारो, सफलता से पहले रिश्तों को सुधारो। ये नचिकेता की सीख है, सफलता से पहले रिश्तों को सुधारो। आप कामयाब हो गए लेकिन आपके रास्ते बिगड़ गए तो कोई मतलब नहीं बनता है। क्या? पिता का क्रोध शांत हो जाए, धैर्य। सीख, सफलता से पहले रिश्तों को सुधारो, ये पहला वरदान। दूसरा वरदान है अग्नि विद्या। सीख क्या? ज्ञान सबसे बड़ी संपत्ति, ज्ञान सबसे बड़ी संपत्ति है। विद्या, ज्ञान सबसे बड़ी संपत्ति है। और तीसरा वरदान, मृत्यु के बाद क्या होता है? मृत्यु के बाद क्या होता है? यही सबसे बड़ा प्रश्न था, यही सबसे बड़ा रहस्य था, यही सबसे बड़ा सीक्रेट था। यमराज ने पहले धन, राज, सुख, लंबी आयु का लालच दिया। यमराज ने पहले धन, राज, सुख, लंबी आयु का लालच दिया, लेकिन नचिकेता नहीं डिगे। नचिकेता नहीं डिगे। उन्होंने यही पूछा, मृत्यु के बाद क्या होता है? उन्होंने कहा, मुझे केवल सत्य चाहिए, मुझे केवल सत्य चाहिए, मुझे केवल सत्य चाहिए, मुझे केवल सत्य चाहिए। धैर्य और प्रेम। दोस्तों, यमराज ने कहा, जीवन में 2 रास्ते हैं। एक है प्रे, जो
अभी अच्छा लग रहा है, जो अभी आपको जो प्रिय लग रहा है, अच्छा लग रहा है, वो क्या है? आपका आलस आपको अच्छा लगता है, मोबाइल की लत अच्छी लगती है, टाल मटोल की आदत अच्छी लगती है, आराम करना अच्छा लगती है, आपका प्रिय है। और दूसरा है श्रेय, परिश्रम, जो भविष्य को महान बनाए, वो आप पढ़ाई है, अनुशासन है, व्यायाम है, ध्यान है, मेहनत है, ये आपके भविष्य को महान बनाता है। उदाहरण क्या है? सुबह 5 बजे अलार्म बजता है तो प्रिय कहता है सो जाओ सो जाओ सो जाओ, श्रेय कहता है उठो, तुम्हारा सपना तुम्हारा इंतजार कर रहा है, उठो, तुम्हारा सपना तुम्हारा इंतजार कर रहा है। दोस्तों, रियल एस्टेट का अर्थ है हर दिन सही निर्णय लेना, हर दिन सही निर्णय लेना, चाहे वह कठिन ही क्यों ना हो, चाहे वह कठिन ही क्यों ना हो। जो हर दिन श्रेय चुनता है वही जीवन में असाधारण बनता है, वही जीवन में असाधारण बनता है। सॉल्यूशन क्या है? इसे करें क्या? कैसे हम निकलें? प्रतिदिन स्वयं से कठिन प्रश्न पूछिए, प्रतिदिन स्वयं से कठिन प्रश्न पूछिए, मैं किस डर से भाग रहा हूँ, मैं किस डर से भाग रहा हूँ। और हर दिन श्रेय चुने, आराम नहीं, विकास चुने, कामयाबी चुने, सफलता चुने, परिश्रम चुने, धैर्य चुने, पेशेंस चुने। और तीसरा है धैर्य रखें, हर बड़ा परिणाम समय मांगता है, संयम मांगता है, हर बड़ा परिणाम समय मांगता है। और चौथा है ज्ञान अर्जित करें, रोज़ 30 मिनट 1 आवर कम से कम स्टडी करें, लर्निंग करें। और पांचवा है सत्य बोलें। सत्य कठिन हो सकता है, सत्य कठिन हो सकता है, टफ हो सकता है, लेकिन वही स्थायी, वही परमानेंट है। ट्रुथ प्योरिटी के साथ आगे बढ़ें। और छठा है ध्यान करें। मन जितना शांत होगा निर्णय उतने बेहतर होंगे, जितना मन आपका शांत होगा उतने आपके अच्छे निर्णय होंगे। और सातवां है अपने लक्ष्य को याद रखो, अपने पर्पस को याद रखो, हर सुबह अपने उद्देश्य को पढ़ो, हर सुबह अपने उद्देश्य को पढ़ो। एक छात्र 3 बार प्रतियोगी परीक्षा में असफल हुआ, एक छात्र 3 बार प्रतियोगी परीक्षा में असफल हो गया, चौथी बार सफल हो गया। उसने कहा अगर मैं तीसरी बार हार मान लेता, अगर मैं तीसरी बार हार मान लेता तो चौथी सफलता कभी नहीं आती। यही नचिकेता की शिक्षा है। धैर्य रखो, सत्य पर टिके रहो, और सत्य की जीत होती, सत्य की विजय पताका लहराती है। दोस्तों, अंत में आप सभी से आह्वान करता हूं, नचिकेता केवल एक बालक नहीं, एक सोच है। नचिकेता केवल एक बालक नहीं, एक सोच है, एक अंडरस्टैंडिंग है, एक साहस है, एक करेज है, एक संकल्प है। आज दुनिया को नचिकेता जैसे युवाओं की आवश्यकता है, आज दुनिया को नचिकेता जैसे युवाओं की आवश्यकता है। हर किसी को नचिकेता बनना है। आज दुनिया को नचिकेता जैसे युवाओं की आवश्यकता है, जो कठिन प्रश्न पूछे, सत्य खोजे और प्रलोभनों के सामने कभी न झुके। आज का संकल्प लीजिए, मैं सत्य का मार्ग चुनूंगा, मैं सत्य का मार्ग चुनूंगा, मैं आसान नहीं सही निर्णय लूंगा, मैं आसान नहीं सही निर्णय लूंगा, मैं हर दिन श्रेय को प्रिय पर चुनूंगा, हर दिन मैं हार्ड वर्क टफ जीवन को चुनूंगा। मैं धैर्य, अनुशासन और ज्ञान को अपनी सबसे बड़ी शक्ति बनाऊंगा, मैं धैर्य, अनुशासन और ज्ञान को अपनी सबसे बड़ी शक्ति बनाऊंगा। मैं अपने जीवन को उद्देश्यपूर्ण, निर्भीक और प्रेरणादायक बनाऊंगा, मैं अपने जीवन को उद्देश्यपूर्ण, निर्भीक और प्रेरणादायक बनाऊंगा। अंत में आप सभी के लिए संदेश है, नचिकेता की सबसे बड़ी सीख यह है कि जो व्यक्ति सत्य, ज्ञान और अपने लक्ष्य के प्रति अडिग रहता है, उसे संसार की कोई शक्ति महान बनने से नहीं रोक सकती है, कोई भी शक्ति महान बनने से नहीं रोक सकती है। नचिकेता की सबसे बड़ी सीख है कि जो व्यक्ति सत्य, ज्ञान और अपने लक्ष्य के प्रति अडिग होता है, उसे संसार की कोई शक्ति महान बनने से नहीं रोक सकती। याद रखिए, प्रलोभन आपको क्षणिक सुख दे सकता है, प्रलोभन, लालच आपको क्षणिक सुख दे सकता है, लेकिन सत्य और अनुशासन आपको अमर सफलता देते हैं। सत्य, अनुशासन आपको अमर सफलता देते हैं, अजर अमर बना देते हैं, इतिहास के पन्नों में आपका नाम दर्ज करा देते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। कामयाब गुरु दयाशंकर आपको नमन करते हैं। इस वीडियो को बार बार सुनिए, समझिए, अपनी लाइफ में अप्लाई करिए। आप भी अपने जीवन में नचिकेता बनिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए। अगर आप हमारी कायाकल्प रिट्रीट ट्रेनिंग प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं, कहीं आयोजन करवाना चाहते हैं, उसके लिए संपर्क स्थापित कर सकते हैं। फिजिकली फिट, मेंटली अलर्ट, इंटेलेक्चुअली शार्प, स्पिरिचुअली अवेकन, हर एरिया में अपने आप को जबरदस्त बनाइए, बिंदास बनाइए, खुशहाल बनाइए, कामयाब बनाइए, अपने जीवन में 4 चांद लगाइए। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।